मम्मा खड़ी है धूप पर। हाँ जी, मैं खड़ी हूँ धूप पर। तो ठंडी ठंडी हवा है, तो धूप भी अच्छी निकली हुई, तो कपड़े धोए तो सर्दी लग रही थी। फिजा भी रो रही थी, फिर मैंने फिजा को उठाया तो उठा के जरा धूप पे खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सब ठीक होंगे? हम भी ठीक है। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आपने रहना हमारे साथ साथ। तो जी आप देख सकते हैं सारी दीवारों पे, सीढ़ी पे मैंने कपड़े धोकर डाल दिए। आप सिर्फ ये कपड़े रह चुके हैं थोड़े से, ये कल को धोऊंगी। नासर सुबह से गए हुए, उनको मैंने बोला था मुझे ब्लीच ला दो, मैं इनको सफेद कपड़ों में ब्लीच डाल करके धोऊंगी। वो उनका इंतजार करती करती अब तकरीबन 12 बजे का टाइम हो चुका है। तो फिर मैंने कहा अब तो जो है ना मैं बंद कर देती हूँ मशीन को, रोजा भी है तो उसके बाद जो है ना मैं कल धो लूंगी। अब मैं धोने लगी थी मशीन, तो ये मैंने कपड़े में थोड़ी सी डाली थी सरफ, तो अब मैंने कहा सरफ के साथ मशीन को धो लूँ। आज जो है सीन भी धोऊंगी, काफी गंदा हुआ पड़ा। नीचे जो साथ वाले मकान वाले चूना फेंक रहे हैं तो उसका जो है ना गंद काफी होता, पाँव के साथ ऊपर आता, सारे गबर गबर बना पड़ा है। अब पहले मशीन धोऊंगी, मशीन धोने के बाद फर्श धोकर फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। ऐसे फिजा फिर शाम की अफ्तारी का इंतजाम करेंगे। सही है क्या? वो क्या कर रहा है? तार के साथ लगा हुआ है, कह रही अब्दुल्ला तार के साथ लगा हुआ है, वो बता रही। आप ना जरा मानो के पास बैठ के खेलो, मैं मशीन को धो लूँ। है सही कह रही? सही। मम्मा मशीन तो नहीं होगी। नहीं होगी, जैसे सर्फ लगा के इस मशीन को धोया ना, इसी तरह आपको तो आपका मुंह भी नीला हो जाएगा। आपकी गर्दन जो बिल्कुल काली हुई पड़ी। सही है ना? सही है। अब्दुल्ला आपने भी नहीं होना है। अब्दुल्ला तो मशीन के पीछे पीछे भाग रहा है, इधर मशीन जा रही उधर जा रहा है। कह रहा आज मशीन मुझे अच्छी लग रही। जिस दिन से मैं कपड़े धो रही थी ना, उस दिन से लेके आज तक मैंने मशीन नहीं धोई थी। तो मैंने कहा चलो आज इसका थोड़ा सा मुंह सफेद कर दूं, तो कल कपड़े भी सफेद डाल देना इसमें। जैसे इसका मुंह सफेद होगा ना, कल कपड़े भी अच्छे धोएगी ना सफेद वाले। सही है ना? तो आप जो इधर ईंट रख दो, आगे आ रही है ना बार बार, फिर इधर इसलिए मैं लगा देती हूँ। जब रात को बारिश का मौसम होता है, यहाँ से उठाकर फिर उधर कर देती हूँ। जी चलिए। मशीन नहीं होगी है, पहले गंदी थी ना। मैं क्या चलो एक दफा कपड़े धो जाएंगे ऐसे ना अब्दुल्ला, तो फिर मैंने कहा अच्छे तरीके से ना साबुन के साथ धो लूंगी। तो अभी तो ऊपर सरफ, तो कल दोबारा फिर गंदी होगी। अगर वो भी ब्लीचर आपके पापा ले आए तो 10 बार कहना पड़ता, एक बार लेके आते हैं चीज। वो दिन ब्लीचर लेके आई थी, वो मैं शीशी वाला लेके आई थी, वो बिल्कुल सही नहीं निकला था। एक शीशी से सिर्फ आपके पापा का सूट मिला। अब आपके सफेद पड़े तो फिर मैं कल धो लूंगी। सही है ना? आप जुम्मे वाले दिन सफेद सूट कर पहन के जाते हैं ना जुम्मा पढ़ने के लिए। आज है संडे, आप भी नहा दो, ठीक है? नहला दो आपको, नहला के मोटे कपड़े पहन के ना धूप पे खेल लेना। सही है ना? मम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी हम जो है मैं अब आज जो आपको पूरे घर का विजिट करवाऊंगी। विजिट अपने घर का ऐसे करवाऊंगी। पहले सुबह से मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे। अब जो है मैं करने लगी हूँ कमरे की सफाई। नीचे हमने चटाई बिछाई, ऊपर बिछाया है बिस्तर। तो पहले ये हमारा वार्ड जो था बिल्कुल स्लेब खाली थी। इधर हमने खाने पीने के बर्तन, जो हमारे बर्तन थे वो हमने लगा लिए माशाल्लाह। अब हमारा कमरा कुछ अच्छा लग रहा है। तो एलसीडी जो थी हमारी पहले यहाँ लगी हुई थी, अब जो है हमने यहाँ पे लगा ली, क्योंकि पहले सोते थे 4 पाई, एक इधर होती थी एक इधर होती थी। अब हमने नीचे बिस्तर लगा लिया, मोहम्मदी बिस्तरा हम इनको कहते हैं। इस 4 पाई पे जो है ना वो अम्मी सोती है, और नीचे जो है मानो, अब्दुल्ला, फीजा, मैं, हम सब सो जाते हैं। तो कपड़े धोने के बाद माशाल्लाह से माशाल्लाह मेरा रोजा भी है। रोजा रखने के बावजूद फिर भी मैं काम कर रही हूँ। तो अम्मी और बच्चों को साथ लेके कहीं गई हुई, बाजार से कोई सामान लेना था दुकान का, तो अब्दुल्ला भी साथ चला गया और फीजा भी साथ चलेगी। आज है संडे, बच्चों को स्कूल से है छुट्टी। तो पहले करते हैं कमरे की सफाई, फिर उसके बाद बाहर का सीन धोएंगे, तो फिर उसके बाद वो भी होगा इंशाल्लाह जरूर। बर्तन वगैरह तो मैंने धो लिए होंगे। तो मुझे ऐसे लगा कोई सीढ़ी से ऊपर आ रहा है, दिल डर गया। मम्मा आपने सेन धोना था, आप झाड़ू लगा रही हो। मैंने सेन धोना था, मैंने कहा था सेन धो लेती हूँ। कमरे की सफाई करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन। ये है हमारा किचन। तो इधर जो बैठ के अम्मी है,
जो चूल्हा है हमारा वो ईंटों का बनाया हुआ है। इंशाल्लाह जो चूल्हा है ना वो हम कह रहे हैं सीमेंट का लेके आए। तो इधर सीधा बैठी थी, कह रही थी मैं चाय बना रही हूँ। तो ये हमारे खाने पीने के वो डब्बे चाय पत्ती वाले पड़े, ये भी धोने वाले हुए पड़े। मैंने कहा जरा सफाइयाँ शुरू हो चुकी, ईद माशाल्लाह आने वाली है, दिन कम रह गए। आज माशाल्लाह 20वां रोजा है, तो तैयारियां करने। उस ड्रमी में हमारा पड़ा है आटा, इधर बैठ के अम्मी खाना बनाती है। तो मैंने कहा पहले किचन की मैं सफाई कर लूँ, उसके बाद जो स्टैंड की उधर से लेके जहाँ मशीन पड़ी है ना, यहाँ से लेके पीछे धो लूंगी। फिर कल या परसों फिर अंदर बाहर सारा अच्छे तरीके से धो दूंगी। ईद की सफाई हो जाएगी, कपड़े धुल जाएंगे ना, कपड़ों का काम खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर धोऊंगी जी। तो आपने बालों को कंघी कर ली, तेल ही लगाना बालों को, अभी नहीं लगाना, पहले बालों की गुंजन निकालो, उसके बाद फिर आपने करना है। अच्छा, तो मुझे नीचे से ना कोई वो टूटी हुई परात नहीं जिसमें गोया डालते हैं, वो उठा के ला के दो मुझे। मानो जो है बालों अपने को कर रही है कंघी। आज थे संडे के दिन नहा लिया, कल स्कूल जाना है। तो कपड़े भी मेरे खुश्क हो चुके, मैंने कहा जो खुश्क है वो उतार लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है माशाल्लाह से। मैंने घर की सफाई भी कर ली, सफाई भी मैं आपको चेक करवा दूँ, पहले भी करते हुए मैंने दिखाई थी। तकरीबन 1 बजने वाला है, तो अब जो है काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। अजानें आती हैं तो फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़कर सो जाऊंगी। फिर अफ्तारी की तैयारी करेंगे। सरसों का तेल, ये कौन सा है, ईशा तेल है सरसों का। ये पता नहीं कैसा है, तेल भी अब सही नहीं आता, जैसे वो होता है ना मोबलैल, इसी तरह का तेल होता है। बालों को शैम्पू लगाई थी? नहीं, साबुन से नहाई हो? चले ठीक है। आपके पापा मुझे क्या कह के गए थे, क्या करना है? पता नहीं। आपको नहीं पता? मुझे खुद नहीं याद क्या कह कर गए, कुछ कह कर गए थे, कह रहे थे मैंने 3 बजे जाना है, पता नहीं कोई काम बता के गए, मुझे याद भूल गया। बर्तन मैंने धो के रख लिया, लेकिन मैं एक अच्छा, तो मुझे ना एक बात यहाँ पे याद आई कि माह रमज़ान का इतना फ़ायदा, सुकून भी है, और हर इंसान अल्लाह ताला की इबादत में लगा होता है। तो जी सुबह का जो काम है ना, सारा दिन घर की सफाई रहती है, एक मरतबा बर्तन धोने पड़ते हैं, फिर सारा दिन घर की सफाई बिल्कुल रहती है, बार बार सफाई नहीं करनी पड़ती, बार बार खाना नहीं पकाना पड़ता। तो जी इस वजह से मैं बड़ी खुश होती हूँ माह रमज़ान से। तो इंशाल्लाह जो है ना, अब मैं नीचे जाती हूँ, नीचे से फिर वो जो हमारे कपड़े धुले हुए हैं उनको भी लैदा करना। अम्मी का जो दुपट्टा वो मैंने टैंकी के ऊपर लटकाया हुआ, क्योंकि ऊपर नीचे 3 कपड़े, ऊपर 4 कपड़े मैंने ऊपर नीचे करके डाले। जो खुश्क है वो मैं उतार लेती हूँ, उतार कर वो सामने दीवार पे फेंक देती हूँ, फिर वहाँ से मैं उठा लूँगी। ये देखें, माँ फ्रिज में रख लिया गोभी नहीं, मैं ना अम्मी कह रही ऊपर रख के आओ, मैं वो सेट करके रख रही हूँ। मटरों के पैकेट भी पड़े हुए हैं, तो अभी गोश्त जो कीमा वगैरह लेके वो तो अफ्तारी के टाइम बनाना है, तो मैंने कहा ये मैं फ्रिज में रख दूं। जो प्यालू और आलू और प्याज थे वो फिर बाहर रख दिए, और इसमें टिंडियाँ और गोभी और शिमला की मिर्च वो मैंने फ्रिज में रख दिए। तो उसके बाद जो है ना, मानो आपने पता भी क्या काम करना है, मैं इधर से ना कपड़े लादा करती हूँ आप लोगों के, अम्मी के और आपके। तो आपने ये थापियां वाले गट्टू है ना, जो ये उठा के ना बाहर रखने हैं वो खंबे के पास, ठीक है ना। ये बारिश की वजह से अंदर रखे थे, तो अब बारिश तो नहीं आएगी, फिर इनको शाम को उठा के अंदर दुकान पे रख लेंगे। सही है ना? सही है। हाँ, ये कपड़े में लैदा कर देती हूँ, फिर बाद में संभाल लेंगे। लगे आज जो है मैं लगाने लगी हूँ सब्ज मंडी। तो जिसने भी सब्जी लिखी है, कुछ नहीं हुआ, बोलो। मैंने कहा शायद मेरी मंडी से डर के भी नहीं, मैं तेरी मंडी में मेरे बलूची मंडी चुक। हाँ जी, तू डाला आलू 10 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो। अभी भाई मुझे लगाना तो दो, फिर 10 रुपए किलो लगाऊंगी। मंडी से महंगे लेके अभी यहाँ आकर 10 रुपए किलो दो, तो सस्ते दो ना यहाँ आके, फिर मंडी लगाने का फायदा। थोड़ा सामान लेके आई ना, मैंने कहा ये ज्यादा पैसों से सेल हो जाएगा ना, फिर ज्यादा ले आऊंगी। इस वजह से फिर मैंने कहा चलो पहले मैं ना इधर लगा रही हूँ। आपने कैमरा भी ओपन कर लिया, तो और क्या, जो चीजें मोहल्ले वाले शौक से खाते हैं मैं वही चीजें लेके आई। ऐसे ही पड़े होते नहीं, हैं। आपको पता भी मोहल्ले वाले क्या खाते हैं? मुझे पता है ना। बोल। तो दरवाजा कुछ बाजार है, मानो पता करने चली गई, फिजा तो चीज लेने आ भी गई मेरे पास, सब्जी फिजा को गोभी दे दो 5 रुपए किलो।
नहीं नहीं, पहले मैं इधर लगा के रखती हूँ, फिर मैं रेट बताऊंगी, ऐसे रेट नहीं बताऊंगी। ये तो एक घर की सब्जी थी, अम्मी लेने गई थी, अम्मी कह रही दुकान आप लगा लेना, सब्जी जो है ना मैं लेके आती हूँ। मैंने कहा चले ठीक है, अजाने भी आ रही है तो नमाज भी पढ़नी है। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने लगा ली है सब्ज मंडी। आलू जो मंडी से मिले 40 रुपए किलो, मैं बेचूंगी 50 रुपए किलो। अच्छा। और प्याज मिले हैं 180 रुपए किलो, मैं बेचूंगी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो मिले हैं प्याज। 200 रुपए किलो मिले, मैं 220 रुपए किलो बेचूंगी। वेरी गुड वेरी गुड। और ये मिले हैं 220 रुपए में 230 रुपए किलो बेचूंगी। शिमला मिर्च शिमला मिर्च का रेट मुझे नहीं पता। ये 50 रुपए किलो मिली है। 50 रुपए किलो, चलो मैं 70 रुपए किलो बेच लूंगी। 1 किलो में से 20 रुपए निकालूंगी और ये 60 रुपए किलो मिलेगी। हाँ, यानी कि 20, 40, 60, 80, 100 रुपए कमा लिया आपने। 100 रुपए मैंने कमा भी लिया। सब्ज मंडी का तो जरा मेरा पेट्रोल लगाओ। पेट्रोल लगा वो फ्री खाते का। वह भी फ्री खातेगा। तो घर में मैंने लगा ली है सब्ज मंडी छोटी सी, जिसमें है मैंने कमाया 500 का सामान लेके 200 रुपए मैंने बीच में से कमा लिया। चलो सही और है। पेट्रोल का खर्चा नहीं मुझे बचा। 200 का तेल डाल गया। हाँ जी, चलो ठीक है, मैंने लगाई है सब्ज मंडी, आलू मंडी,